हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और मुझे नाम अब इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर सोचते हैं कि मेरा नाम वान्या है, लेकिन मेरी बेटी का नाम है वान्या, मेरा है प्रिया। तो जी ये वीडियो है शुक्रवार का। और सुबह-सुबह मैं हस्बैंड जा चुके थे, उनका नाश्ता वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो उसके बाद वानू सो रही थी, तो मैंने सोचा जो किचन की क्लीनिंग थी वो रह रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 10 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने सारी ये अलमारी खोलकर और मैं अच्छे से डब्बे साफ़ कर दूँगी, धोऊँगी नहीं, बस ऐसे ही साफ़ ही हैं ये, ज़्यादा गंदे नहीं है। तो दिवाली पे भी आपने देखा था, इसके बाद मैंने घर से आई थी तब कर दी थी एक बार। तो वीकली एक बार इनको साफ़ कर दो तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और आराम रहता है और किचन भी साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो सुबह का ही टाइम है, ये लगभग है 8 बजे का, और वानू सो रही थी तो मैंने सोचा सोएगी जब तक, जितना होगा उतना कर दूँगी। लेकिन बीच में ही वो उठ चुकी है, तो उसको मैंने फ़ीड करा दिया है और वो नीचे उसको बिठा के कपड़े पे, दरी पे और बिठा दिया है, नीचे खेल रही है मैट पे आराम से। और ये देखिए अब इसका वॉइस ओवर शुरू हो गया है, इसको पता चल गया है कि मम्मी वीडियो का काम कर रही है। तो जी यहाँ पर मैं फटाफट से पूरे किचन को यहाँ से साफ़ कर दूँगी, टाइल्स को धोऊँगी। और मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा क्लीनिंग व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कुछ तो व्लॉग का भी, और ये तो मुझे करनी थी क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही किचन ना अजीब-सा दिखाई देने लग जाता है, खुद से ही मन नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने पानी गरम कर लिया था इसमें केतली में कि गरम-गरम पानी से मैं करूँगी। और ये वानू है ना, रुकी नहीं रही थी, बार-बार मेरा पैर पकड़ के खड़ी हो रही थी, तो मैंने इसको 2 मिनट ले लिया था गोद में। और फिर इसको मैं थोड़ी देर में कुछ और चीज़ देख के और बिठा दूँगी ताकि चुप हो जाइए और मैं अपना काम कर लूँ शांति से। और आगे चलने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट मुझे दें ताकि मैं अपनी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट और करनी हो तो वो भी करूं। और पता नहीं क्या हो गया 3-4 दिनों से, मतलब अभी की वीडियो में कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही है, क्या चक्कर है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे आपको पता है कितने सारा, मतलब बच्चा भी देखना होता है और ऊपर से काम भी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आप। तो इधर ही देखिए फटाफट से मैंने कर दिया था, साबुन से अच्छे से टाइल्स को और इनको साफ़ कर दिया था। फिर मैं फटाफट से धो लूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ। और वानू भी थी और ठंड लग जाएगी उसको, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो फटाफट से मैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप काम करते रहते हो ना तो शरीर गर्म हो जाता है और फिर आपको ठंड नहीं लगती, तो मैंने इसलिए अपनी स्वेटर निकाल दी है। और ये गिल्ली भी हो रही थी बार बार। तो यहाँ पर ये बर्तन थे, ये सब मैंने मुझे धोने थे, जैसे कपड़े, सॉरी, जो अभी चाय वाय बनाई थी ये सारे बर्तन थे। और दूध के बर्तन थे जो रात के, बाकी तो सारे धो के ही सोती हूँ हमेशा। लेकिन तो ये 2-4 बर्तन थे, ये थे। और ये जो रसोई में रोटी का जो टिफ़िन था इसको भी धोना था क्योंकि इसको तो मैं धो देती हूँ। और गैस, तो ये कई चीज़ें थी, ऊपर से रसोई का जो बर्तन है उसको भी धो करके अच्छे से भरना था। तो यही काम होता है सुबह-सुबह हमारे, सुबह शुरू हो जा काम तो ख़त्म ही नहीं होने में आते। और फिर बच्चे के साथ तो पता ही है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। और फिर इसके बाद मैंने पूरे किचन को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी, धो दूँगी। नीचे की जो ये ड्रॉर्स हैं इनको भी मैं, अंदर से तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो बाहर से जैसे अभी मैं पानी का काम कर रही हूँ तो साफ़ करनी पड़ती है। तो और अब देखो जैसे ही मैं बोलती हूँ वानू बोलना शुरू कर देती है, मैं चुप हो जाती हूँ तो ये चुप हो जाती है। तो प्लीज़ जो भी थोड़ा बीच में साउंड आ रही है इसकी ओर, उसको इग्नोर करना। और इधर ये फटाफट से हो गया काम। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे रूम का भी काम करना था और अब वानू नीचे ही खेल रही थी बैठ के, मैंने उसको स्पून वगैरह दे रखी थी तो उन्हीं से वो बैठ कर के खेल रही थी। फिर मैं पूरा काउंटर और गैस वगैरह सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन थे जैसे चाय के बर्तन थे और ये
रोटी वोटी का टिफ़िन थे, मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारे बर्तन मैं धो करके, और इसको भी मैंने बर्तनों की जो टोकरी है ना, इसको भी धो लिया था मैंने। वो मैं दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि बीच-बीच में मानू को भी देख रही थी। वीडियो अगर पूरा दिन का मैं लगा के चलूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो ये तो सिर्फ़ दोपहर तक का वीडियो था। तो शाम का जो भी वीडियो है, क्योंकि अब मैं कपड़े तो धो नहीं पाऊँगी, कपड़े तो मैं अब शाम को ही धोऊँगी सारा काम कर-वर के। शाम को क्या हो जाता है कि जैसे आपको झाड़ू है, पोछा है, इन सब चीज़ों से आराम मिल जाता है, और सुबह ये रहता है कि ये भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है। तो इसलिए कपड़े मैं ज़्यादातर शाम को ही धोती हूँ, और ज़्यादा और काम नहीं होता, बस खाने-वाने का ही काम होता है। तो फटाफट से ये काम कर लूँगी मैं अपना, और फिर उसके बाद वानों का भी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, ये सूजी भून के रखी थी दूध में डालकर खिलाने के लिए, तो वो दूध में तो खाती नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ, या तो उसका उत्पम बना देती हूँ, या कभी उपमा बनाती हूँ, कभी इडली बनाती हूँ। तो इस तरीके से ये खाती है, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो अब सूजी देना है मुझे उसे, तो किसी भी मैं दे सकती हूँ, किसी भी टाइप से। तो ये देखिए, बात करते-करते आप लोगों से, और ये हो गया है मेरा किचन बिल्कुल क्लीन, अच्छे से हो चुका है। और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि मतलब 2-3 सब्सक्राइबर हैं जिनको साड़ी का व्लॉग चाहिए, लेकिन भाई साड़ी में काम नहीं हो पाता है, और जैसा मतलब मुझे कंफर्ट लगता है मैं उसी चीज़ों में कपड़े वो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल साड़ी में ही व्लॉग बनाऊँ, जैसा मुझे कंफर्ट लगता है मैं वो काम कर लेती हूँ। तो आप प्लीज़ बुरा ना मानिए। और इसके बाद ये पूरा हो चुका था, किचन को मैंने धो दिया था। इसके बाद मैं सूखे कपड़े से पूरे टाइल्स को, काउंटर को, गैस को, सब चीज़ों को साफ़ कर दूँगी। और ये मैंने वानू के लिए ना सूजी भिगो के रख दी है कि थोड़ी बहुत देर में उसके लिए मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। तो इसका ना टाइमिंग है, जैसे ये सुबह उठती है 8 साढ़े 8 बजे के करीब ये उठ जाती है, तो फिर मैं इसको फ़ीड करा देती हूँ। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद इसको मैं बिस्किट खिला देती हूँ एक। फिर थोड़ी देर बाद जैसे 1 डेढ़ घंटा हो जाता है, इसको नहाना, इसकी मालिश वगैरह करती हूँ, तो फिर मैं इसको फ़ीड करा देती हूँ। खुद ही फ़ीड कराती हूँ, और फिर नहाने के बाद इसको मैं इसका ब्रेकफ़ास्ट, जैसे सूजी वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें उसको देती हूँ। तो इधर ये देखिए, मैं ऊपर का काउंटर करने के बाद नीचे के ड्रॉर्स को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पूरा नहीं दिखा पाई थी, दिक्कत क्या हो रही थी कि वानू थी किचन में, और ये बार-बार ना इसको ट्राइपॉड को छेड़ती है और बार-बार इसके पास आती है, तो इससे बचा-बचा के रखना पड़ रहा था। तो जी देखिए, ये हो गया है मेरा किचन बिल्कुल क्लीन। झाड़ू अभी लगी नहीं है, तो वैसे तो पूरा नीचे से गीला हो गया, तो झाड़ू तो अब नहीं लग पाएगी, सीधा मैं इसको धो दूँगी। उसके बाद मैं आ जाऊँगी बेडरूम में, और क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें चेंज करनी थी, तो इसको मैंने खिलौने दे दिए थी, आराम से लगी पड़ी थी अपने खिलौनों में। तो यहाँ पर मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज करने के लिए मैं पहले ही चेंज कर दूँगी। वैसे देखिए, कपड़े तो मैं अभी नहीं धो रही हूँ, लेकिन अभी इनको निकाल के मशीन में डाल कर रख दूँगी, ताकि ऐसा क्या होगा कि इसलिए निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि दोपहर में हो सकता है मतलब 3-4 बजे के समथिंग मैं कपड़े धोऊँगी, तो वानू सो रही हो तो फिर उसको उठाने में दिक्कत होगी, तो मैं पहले ही हटा के बेडशीट को चेंज कर दूँगी। और फिर यहाँ पर ये जो सोफ़े थे, इन पे मैंने गीला कपड़ा लगा दिया है, तो इनकी डस्ट वगैरह जो है वो सारी निकल आती है। इसके बाद मैं विंडो को करूँगी साफ़, और ये विंडो को ना, सच बताऊँ आपसे, 1 हफ़्ता हो गया था मैंने साफ़ नहीं की थी। वैसे तो मेरा रूम आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में, बहुत अंदर है, लेकिन मैं साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा डस्ट हो ही जाता है। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं सोफ़े पे कवर डाल दूँगी, कवर डालने के बाद बेडशीट को चेंज करके मैं फिर करूँगी झाड़ू, और फिर उसके बाद लगा दूँगी पोछा। और मतलब रूटीनली पूरे दिन का अगर आपको मैं रूटीन दिखाऊं, तो सच में मतलब नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी अफ़गानी सलवार की, तो उसमें एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि मैं मेज़रमेंट के साथ ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाऊं। तो उस वाली वीडियो में भी मैंने मेज़रमेंट के साथ सिखा रखा है, लेकिन मतलब आपको सब पूरा सबके लिए चाहिए, क्योंकि सबका मेज़रमेंट अलग-अलग होता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप लोग देख सकें। हाँ, दिक्कत और कुछ नहीं, बस थोड़ी-सी बच्चे की हो जाती है, इसके साथ में सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो काफ़ी दिनों से मतलब जो सोचती हूँ ना, वो होता नहीं है। अगर ये सही है, खेल रही है, तो काम हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इस टाइप का कोई वीडियो लेके आऊँ। तो इधर फटाफट से मैं बेडशीट चेंज कर दी है, और आजकल तो क्या है, सर्दी है, तो गर्म बेडशीट ही डालती हूँ मैं। 3 बेडशीट है ये मेरे पास, तो ये बहुत ही है वैसे गर्मी में तो, सर्दियों में तो सॉरी।
तो और गर्मियों में तो कॉटन की बेडशीट चल जाती है, और लेकिन सर्दियों में क्या होती है, ठंडी होती है ये। तो इधर मैं ये बेडशीट डाल दूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर लॉबी में, डाइनिंग टेबल को भी क्लीन करना था, तो इसको भी फटाफट से कर दूँगी क्लीन। क्योंकि इस पे फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो डस्ट हो ही जाता है। वैसे आप देखते हो मैं डेली ही इनको करती हूँ साफ़, और ये किसी काम का नहीं है, सच बताऊँ तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। किसी मतलब कभी भी इसका यूज़ नहीं हुआ है, बस इसने जगह ले रखी है। तो यहाँ मैं फटाफट से इसको कर दूँगी क्लीन। फिर उसके बाद मुझे झाड़ू लगानी है, झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगाना है पोछा, और बाहर जो चौक है ना उसको धोना है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो मन नहीं मांगता है तो मैं उसको धो दूँगी। और अब पीछे आपको साउंड आज वॉइस ओवर करते हुए आ रही होगी, क्योंकि बाहर आपने देखा होगा हमारे घर के सामने बिल्कुल स्कूल है, और स्कूल में ना अभी एनुअल फंक्शन चल रहे हैं, मतलब 3 से 4 दिन चलेंगे, तो उसमें ऐसा ही पूरा दिन ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए तो आवाज़ आ रही है, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। और कुछ वानू कर रही है मेरे साथ में। तो इधर यहाँ पर मैंने फटाफट से कर दिया है, और फिर यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है मैंने। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ या पोछा लगाती हूँ, हमेशा यहाँ से मंदिर के आगे से ही शुरू करती हूँ। पोछा भी यहीं से शुरू करती हूँ और झाड़ू भी यहीं शुरू से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ है, या मतलब एक तो झाड़ू तो यहाँ पर रखी ही होती है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। दूसरा पोछा मैं सबसे पहले मतलब धुल के लाती हूँ अच्छे से, उसको साबुन से, तो इसलिए मैं सबसे पहले पोछा यहाँ से लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गई थी रूम में, और वानू को मैंने सोफ़े पे खड़ा कर दिया था, क्योंकि बेड पर खेलने की बजाय ना सोफ़े पर बहुत ज़्यादा देर तक खेलती है। उधर ड्रेसिंग टेबल के पास मेरी लिपस्टिक वगैरह और ये रखे हुए हैं ना, तो इनको गिरा देती है सारी चीज़ों को, तो ये ऐसी लगी रहती है, और ऐसे मेरा काम हो जाता है। तो अब मैंने उसको बेड पर बिठा दिया, लेकिन बेड पर बैठेगी नहीं है बिल्कुल भी, इसको तो बस खड़े रहने का शौक़ हो गया अब। तो मैं यहाँ पर सोफ़े वगैरह हटाकर सारी चीज़ों को, और मैं यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। और आज क्या था कि मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, और भाई आया था, और शाम को मतलब दोपहर में आया था, और उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो दवाई के लिए आया था। फिर यहाँ भी आ गया था, और वहाँ से घर से लेके आया था गाजर का हलवा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो जी ये देखिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पर मेरी झाड़ू हो गई है कंप्लीट। और मैं यहाँ किचन में से क्या था कि बिल्कुल गीला हो रहा था, तो जहाँ से सूखा सूखा था वहीं से आगे आगे से मैंने ले लिया था। इसके बाद मैं चौक में आ गई थी, चौक में से अच्छे से झाड़ू करके, और फिर मैं अपना पोछा लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि पोछे में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। एक जगह पर 2 से 3 बार पोछा लगाना पड़ता है। तो इधर फटाफट से हो जाएगा मेरा काम। और फिर अभी ना मैंने वानू को सुला दिया था, क्योंकि आधे घंटे के लिए अगर वो सो जाएगी तो फिर उसको मैं अपने साथ में ही नहला लूँगी, अलग से नहीं नहलाना पड़ेगा मुझे, उसको साथ में नहला लूँगी। तो क्या हो गया कि बार बार फिर उसकी दिक्कत ही रहती है कि कभी गिर ना जाए, मैं अगर बाहर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चौक को धोने के लिए। मैंने सर्फ़ डाल दिया था इधर नीचे, और इसे मैं पूरा अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, गंदा हो जाता है बार बार पैक टेक कर। और अब तो सर्दियाँ हो गई हैं ना, तो फर्श में से ऐसे नमी सी निकलने लगी है। तो अंदर देख रहे हो आप लोग, मैंने पोछा लगा दिया है अंदर, बस ये एरिया रहता है। उसके बाद टॉयलेट को भी मुझे साफ़ करना है, और बाथरूम को भी। इनको तो मैं जब नहाने लगती हूँ ना, मतलब जब लास्ट में मेरा काम होने लगता है, तभी मैं साफ़ करती हूँ इनको। और सर में आपने देखा होगा मैंने तेल मालिश कर ली थी, और मुझे बाद में ध्यान आया कि आज तो एकादशी है, और मुझे लगा था कि फ्राइडे है तो सर धोना है, तो मालिश कर ली थी मैंने सरसों के तेल को गर्म करके। और गर्म इसलिए किया क्योंकि जब हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो हमारा शरीर, जो हमारे स्कैल्प है, वो खुश्क हो जाती है, उससे डैंड्रफ होता है, तो बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है। और जब सर्द होते हैं ना, उसके बाद शरीर ऐसा सिर है ना, ऐसा हल्का हल्का सा हो जाता है। इसलिए मैंने तेल मालिश कर ली थी, अपने भी कर ली थी, वानों के भी कर दी थी। तो यहाँ पर मैं टॉयलेट और बाथरूम की जो टाइल्स है ना, नीचे नीचे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, तो गंदी हो जाती है, तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये काम ना मेरा मतलब नहाते टाइम का डेली का है, डेली ही करती हूँ ये तो मैं, टाइल्स वगैरह। तो यहाँ पर अच्छे से करके फटाफट से फिर मेरा लास्ट ये वाइपर से वाइप ऑफ कर दूँगी मैं। फिर यहाँ पर लगाऊँगी मैं पोछा।
और फिर उसके बाद ये देखिए मैंने वाइपर से वाइप ऑफ करके पूरे चौक को साफ़ कर दिया। तो मशीन को हटा कर के मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि हाथ अच्छे से जाता नहीं है। वैसे तो काफ़ी ऊंचा स्पेस है, लेकिन फिर भी हटा कर दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वहाँ पर वो गेहूँ मैंने देखो कितने दिन से छान करके रख रखे हैं। तो हस्बैंड की छुट्टी होगी सैटरडे को, तब वो ये वहाँ चक्की पर डाल के आएंगे। तो यहाँ पर बस ये लगा ली, लास्ट एंड फाइनल मैं पोछा लगा रही हूँ। और इसके बाद अपने कपड़े ले जाती हूँ। और पानी मेरा गर्म हो गया है, मैंने किचन में रॉड लगा रखी थी। तो उसके बाद मेरा मुझे नहाना है और वानू को नहाना है बस। फिर उसके बाद हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। और फिर उसके बाद देखते वीडियो का काम करना है, एडिट करने का, और आप लोगों के पास भेजनी भी थी। तो यही फटाफट से मैं काम कर लूँगी अपना। और जब झाड़ू पोछा करते तो घर इतना साफ़ साफ़ सा हो जाता है। और साफ़ सफाई तो देखिए रखनी ही पड़ती है। घर में छोटा बच्चा है, अगर बच्चा ना हो तो भी साफ़ सफाई तो रखनी ही पड़ती है। मालिश करके सुला दिया था। और अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो मैं सरसों के तेल की मालिश करती हूँ इसको, तो क्योंकि वो बॉडी को गर्माहट देता है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद।